हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के सेशन के अंदर जो आपका मैथ्स का जो टॉपिक है डिस्काउंट, जिसे बट्टा बोलते हो आप, उस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि ये प्रॉफिट एंड जो लॉस हमने जो टॉपिक पढ़ा था पीछे, लाभ और हानि वाला, उससे रिलेटेड ये चैप्टर आपका होने वाला है। तो डिस्काउंट यानी सेल, किसी चीज़ को बेच देना, उस पे डिस्काउंट देना, एमआरपी पे डिस्काउंट देना, वही आपका क्या है, छूट है, बट्टा है, कटौती है। क्रम मूल्य आपका क्या होता है, सीपी होता है। ये पीछे की क्लास में हमने पढ़ा भी था। और जो एसपी होता है आपका, वो क्या होता है दोस्तों, विक्रय मूल्य होता है। सीपी जब भी आएगा यानी कि वस्तु को उसने खरीदा है। सीपी का मतलब क्या होता है, खरीदना। और विक्रय करना मतलब यानी कि वस्तु को बेचना। तो एसपी का मतलब किसी वस्तु को उसने बेचा है, विक्रय मूल्य। और एक आपका इसके अंदर आएगा अंकित मूल्य। किसी भी वस्तु के ऊपर जो अंकित मूल्य आता है छपा हुआ, जिसे मुद्रित मूल्य भी कहते हैं। और जो डिस्काउंट होता है वो केवल जो आपका वस्तु के ऊपर छपा हुआ जो मुद्रित मूल्य होता है, उस पे ही डिस्काउंट या बट्टा दिया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पे। एग्जाम्पल ये है कि जैसे क्रम मूल्य हमें दिया हुआ है, कितना है, 100। और जो अंकित मूल्य है, जिसे हम मुद्रित मूल्य भी कहते हैं, वो है 130 रुपये। और विक्रय मूल्य दोस्तों आप ऐसे समझो कि जैसे क्रम मूल्य हमने कितना माना था, 100 माना था। उस पे अगर 30% का प्रॉफिट हुआ तो अंकित मूल्य कितना निकल के आ गया हमारे पास, 130 निकल के आ गया। अब जो अंकित मूल्य है उस पे अगर 10% का डिस्काउंट दिया जाए, बट्टा दिया जाए, तो विक्रय मूल्य आपका कितना आएगा, 130 इंटू 10% का डिस्काउंट यानी 90/100। नीचे 2 जीरो से ऊपर 2 जीरो कट जाएंगे। 13 × 9 कितना होता है, 117। तो उस वस्तु का जो डिस्काउंट के बाद जो मूल्य होगा वो कितना होगा, 117 होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो स्टार्टिंग से जब आप देखो टोटल है, जैसे क्रम मूल्य हमारे पास 100 था, तो उस पर टोटल हम देखें विक्रय मूल्य कितना आया, 17% का प्रॉफिट निकल के आया। तो वो कितना हुआ, 117 हमारे पास निकल के आया था। क्योंकि हमने क्रम मूल्य को 100 माना था, उस पर 30% का जब प्रॉफिट किया था तो अंकित मूल्य 130। और उस पर अगर -10% का डिस्काउंट दिया तो -10% हो गया, तो 90/100 किया तो हमारे पास 117 निकल के आया। उसके बाद क्वेश्चनों के ऊपर चलते हैं हम। क्वेश्चन है आपका कि एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 170 रुपये। और विक्रय मूल्य दे रखा है 130 रुपये। तो छूट की जो दर है, डिस्काउंट की जो दर है, वो हमें ज्ञात करनी है। तो अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 170। और एसपी जो विक्रय मूल्य है वो दे रखा है 130। इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो -40/MRP पे छूट दी जाती है, तो 170 × 100। तो 400/17। तो 400 में 17 का जब भाग दोगे आप, तो आपके पास निकल के आ जाएगा 23.53%। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि जो अंकित मूल्य पर ही डिस्काउंट दिया जाता है, और अंकित मूल्य इसका 170 है। और जो एसपी है, जो विक्रय मूल्य है, वो दे रखा है 130 रुपये। तो छूट की जो दर है वो होगी 23.53%। इसके बाद
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि छूट की दर ज्ञात करें जब अंकित मूल्य आपका कितना है, 1800 रुपये है, और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, एसपी आपका दे रखा है 1598 रुपये। तो सबसे पहले एमपी देखेंगे तो कितना दे रखा है अंकित मूल्य, 1800 रुपये, और एसपी दे रखा है 1598 रुपये। तो एसपी के अंदर आप जाओगे तो 1800 में से 1598 जब माइनस करोगे तो आपके पास कितना निकल के आएगा, 202 अपॉन छूट किस पे होती है, अंकित मूल्य पे होती है, तो अपॉन में 1800 इंटू 100, 20 से 20 कट, और इसके बाद आप 202 में 18 को जब भाग दोगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा 11.22%, यानी कि लगभग आपका 12%, क्योंकि ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है, तो आप लमसम इस ऑप्शन के हिसाब से 12% इस क्वेश्चन का राइट आंसर मान सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है छूट प्रतिशत में ज्ञात करनी है इस बार। यदि 90 रुपीज़ जो अंकित मूल्य है कि एक पुस्तक 76 रुपये में बेची जाए, तो अंकित मूल्य आपका आ गया, कितना आ गया, 90 रुपीज़, और सेल कितने में की गई, 76 रुपीज़ में। दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितने का आएगा, 90 में से 76 निकालोगे तो आप 4 और 8 1 14 आ गया आपका। और मैंने बताया था आपको डिस्काउंट किस पे होता है, अंकित मूल्य पे होता है, तो 14/90 इंटू 100, तो 0 से 0 कट, तो 14 इंटू 10 140 अपॉन में 9, तो आपका 15.56% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और परसेंटेज में पूछा है तो आगे प्रतिशत आपको लगा देना है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका कि 100% तथा 20% की क्रमिक दो छूट दी गई है हमें, उसके समतुल्य एकल छूट ज्ञात करनी है हमें। तो आपको समतुल्य एकल छूट, जब आपको 2 क्रमिक छूट या 3 क्रमिक छूट दी गई हो, तो सबसे अच्छा तरीका आप अगर समझो तो एक ही है, वो है आपका कि 100 इंटू 10% की छूट तो 90/100 इंटू 20% की छूट तो 80/100, 10% की छूट तो 90/100, और 2 जीरो से ऊपर 2 जीरो कट जाएंगी, और आगे वाले 100 से ऊपर 90 वाले और 80 वाले के एक एक जीरो कट जाएंगे, तो 9 इंटू 8 कितना हो गया, 72। और जब 100 और 72 का डिफरेंस देखोगे तो जो एकल छूट है वो हमें 28% की यहाँ पे मिली है। सीधा तो एक तो ये सामान्य सी आपकी ट्रिक है जिससे आप जितनी भी क्रमिक छूट दे रखी हो 2 3 4, उससे इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। या जो समतुल्य जो बट्टा होता है उसको फर्स्ट में तो जैसे फ्लैट 80%, तो 1000 इंटू 20%, 20% का मतलब ओपन में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 20 इंटू 10 आपका 200 आ जाएगा। इसके बाद आप दूसरा देखोगे कि पहला 50%, फिर 30%, तो आप क्या करोगे, 1000 इंटू 50/100 इंटू 30% का लॉस मतलब 70/100 समतुल्य बट्टा। तो उसके बाद आपके पास निकल के आ जाएगा 350, 50 इंटू 7, तो जो समतुल्य जो बट्टा है वो आपका कितना निकल के आ जाएगा, 65% निकल के आ जाएगा। हम बात करते हैं जैसे तीसरा पॉइंट है हमारा, जैसे क्रमिक आपको छूट मिल रही है, पहले 30%, फिर दोबारा 30% की, फिर 20% की, लगातार ये क्रमिक जो छूटें हैं वो आपको मिल रही हैं। तो आपको क्या करना है, 1000 इंटू
30% की कर्मिक छूट मिल रही है, मतलब 70% का मतलब अपॉन में 100 इंटू 30% की दोबारा मिल रही है तो 70 अपॉन में 100 इंटू 20% की कर्मिक छूट मिल रही है, तो मतलब 100 में से 20 कम होगा तो आपके पास कितना आएगा 80/100। जब इसको 0 से 0 कट करोगे आप तो ये ऊपर के सारे 0 कट जाएंगे नीचे वाले से, आपका बचेगा 7 कितना हो गया 49 इंटू 8 अपॉन में 392। अब इनका डिफरेंस देखोगे आप, 49 इंटू 8 आपने किया तो कितना है 392। अब 1000 का ये दोनों का डिफरेंस देखोगे तो आपके पास कितना निकल के आ जाएगा 608 निकल के आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी माइनस a इंटू बी अपॉन में 100। जैसे 10% की कर्मिक छूट हुई, फिर 20% की, माइनस 10 इंटू 20 अपॉन में 100, तो आपका कितना आ गया 30 माइनस 2 बराबर कितना आ गया 28% की कर्मिक छूट आ गई। ये फॉर्मूला है आपका, इस फॉर्मूले से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और फॉर्मूला क्या है दोस्तों, एक बार दोबारा पुनः रिपीट कर देता हूँ, a प्लस बी माइनस a इंटू बी अपॉन में 100। ओके, इसके बाद डियर फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 15% तथा 10% की कर्मिक छूट के समतुल्य एकल छूट कितनी होगी। तो सबसे पहले फॉर्मूले से आप देखते हो, a प्लस बी माइनस a इंटू बी अपॉन में 100। a कितना है 15 प्लस b कितना है आपका 10 माइनस a कितना है 15 b इंटू 10 अपॉन में 100। 15 प्लस 10 कितना आ गया 25 आ गया। 0 से 2 0 से ऊपर 2 0 कट गए तो आपका आ गया 1.5। तो 25 में से 1.5 निकालोगे तो आपका 23.5% निकल के आ जाएगा। अब सेकंड आपको मैं बताऊं तो वो 100 इंटू पहली कर्मिक छूट 15% की, तो 100 माइनस 15 85 अपॉन में 100 इंटू फिर 10% की तो 90 अपॉन परसेंटेज नीचे अपॉन में 100। तो 2 0 से 2 0 ऊपर की कट गई, 1 0 से 90 वाली 1 0 कट गई, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 765 यानी 765, यानी कि आपका 0 वाला पॉइंट लग जाएगा, मतलब 76.5 हमारे पास निकल के आ जाएगा। और 100 में से जब 76.5 माइनस करोगे तो आपके पास कितना निकल के आ जाएगा, आपके पास निकल के आ जाएगा 23.5%। ऑप्शन नंबर सी आपके पास निकल के आ जाएगा। अब अगर मैं थर्ड आपको बताऊं, क्योंकि ज़्यादा तरीके बताने भी घातक होते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं कि कौन सा तरीका परफेक्ट रहेगा। एक तरीका अगर बेस्ट हो तो लगातार अन्य तरीके नहीं देखने चाहिए, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कौन से बच्चे को पता नहीं कौन सा तरीका बेस्ट लगे। तीसरा देखते हैं, जैसे 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है 3/20। 10% की कितनी होती है 1/10। अब 10% की 10 कैसे लिख दी, तो 10% अपॉन बटा में कितना आ जाएगा 100। अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो ऊपर कितना बचा 1, नीचे कितना बचा 10, तो 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/10। जैसे पहले कितनी थी 20, जैसे 3/20 था तो पहले 20 और कितना कम 3 कम तो आपका 17, नीचे 1/10 तो 10, 1 कम करोगे तो 9। अब 20 इंटू 10 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 200 निकल के आ जाएगा। 17 इंटू 9 करोगे तो 153 आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 47 निकल के आ जाएगा अपॉन में 200 इंटू 100। 2 0 से 2 0 निकल गया, 47 में 2 का भाग दोगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा 23.5%। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कर्मिक छूट दे रखी है 10%, 20% तथा 40% की कर्मिक छूट के समतुल्य एकल छूट कितनी होगी। अब एकल छूट निकाली है तो सबसे अच्छा अगर फॉर्मूला आप देखना चाहो तो सबसे अच्छा फॉर्मूला है आपका 100 वाला। जैसे लगातार जो कर्मिक छूट दे रखे हैं
100 इंटू सबसे पहले 10% का तो 90 अपॉन में 100 इंटू 20% का 80 अपॉन में 100, 40% का तो 60 अपॉन में 100। अब एक जीरो से एक जीरो ऊपर वाली कटती जाएंगी और आगे वाली 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और एक 90 वाली कट जाएगी। तो ऊपर मेरे पास बचा 9 इंटू 8 इंटू 6 अपॉन में 10, तो 432 आ गया। अब अपॉन 10 भाग दोगे तो 43.2% निकल के आ गया। तो 100 में से 43.2 माइनस करोगे तो 56.8% निकल के आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक जो फ्रैक्शन वाला है, जैसे 10% मतलब 1/10 मैंने आपको बताया था, और 20% की आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 20 अपॉन में परसेंटेज का मतलब 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 1 और 1/5 निकल के आ जाएगा। 20% की वैल्यू 1/5 आ गई, तो 5 में से 1 कम करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 40% की करोगे तो 5:3 आ जाएगा। तो अब 10 इंटू 5 इंटू 5 करोगे तो कितना निकल के आएगा आपका? 250, और 9 इंटू 4 इंटू 3 करोगे तो आपका आएगा 108। दोनों का डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा? 142, मतलब यानी कि 142 और आपका 250 अपॉन में इंटू में 100, तो 250 और 100 को काटोगे तो ये 10 बार कट जाएगा और 100 4 बार कटेगा। तो आपका बचा 142 इंटू 4 यानी कि 568 अपॉन में 10, तो आपका कितना आ गया? 56.8% ही निकल के आ गया। ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 3 क्रमिक छूट दे रखी है 15% की, दूसरी 10% की और थर्ड क्या दे रखी है? 25% की। क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट बतानी है हमें। तो 100 इंटू 15% की छूट यानी 85 अपॉन में 100 इंटू 10% की छूट है दूसरी तो 90 अपॉन 100, थर्ड है 25% की तो 75 अपॉन में 100। तो अब 25 से कट करोगे, 25 × 75, 25 चौकों 100, और 85 को कट करोगे कितनी बार कटेगा? 17 बार कटेगा, और 100 से 100 कट हो जाएगा, और 0 आपका 20 बार कट हो जाएगा, तो एक 0 से ऊपर एक 0 कट जाएगा। तो आपका इन सब को गुणा करोगे आप 17 इंटू 9 इंटू 3 को, तो आपके पास कितना निकल के आ जाएगा? 459, और नीचे डिजिट बची है 2, 4 इंटू 2, तो हमारा कितना आ गया? 8। 459 में 8 का जब भाग दोगे आप तो आपके पास कितना निकल के आ जाएगा? 57.3% निकल के आ जाएगा। और 100 में से जब आप 57.3 को जब माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा? 100 में से 53 निकालोगे तो, और 0.3 है तो आपका 0.7 बच जाएगा, और ये बच जाएगा 42.7%। आपके ऑप्शन में नहीं है, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया, तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर ध्यान में रखना है 42.7%। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है 20%, 10% तथा 5% की क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट कितनी होगी? तो एकल छूट हमें बतानी है। तो 100 इंटू 20% की क्रमिक छूट यानी 80 अपॉन में 100 इंटू 10% की तो 90 अपॉन में 100 इंटू 5% की, मतलब 100 में से 5 निकलेगा तो 95 अपॉन में 100। अब आपका इसको काटोगे तो 100 से 100 कट जाएगा, और नीचे वाले 100 से अगले 2 0 कट जाएंगे। उसके बाद देखोगे तो 95 आपका 95 19 पर कट गया, और 100 ये 20 बार कटेगा, और 8 और आपका 20 ये 2 से काटेंगे तो ये 4 बार और ये 10 बार। 19 इंटू 9 इंटू 4 आपका कितना निकल के आ गया? 684। इसमें 10 का भाग दोगे तो 68.4। दोनों का डिफरेंस देखेंगे हम तो हमारे पास कितना निकल के आएगा?
31.6% आपका इस ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि एक शर्ट का जो अंकित मूल्य है MP आपका दे रखा है 1600 रुपये। दिवाली जो डिस्काउंट जो ऑफर है उसके दौरान उस पर 10% की छूट दी जाती है। तो शर्ट का जो विक्रय मूल्य है वो कितना होगा वो हमें बताना है। तो शर्ट का जो अंकित मूल्य है वो कितना है 1600 रुपये। उस पर 10% का ऑफ यानी 90/100। 20 से 20 गया और 90 को जब आप 16 से गुणा करोगे तो आपके पास 1440 निकल के आ जाएगा। तो उसका जो अंकित जो शर्ट का विक्रय मूल्य है वो आएगा 1440 रुपये। सेकंड अगर आप देखना चाहो तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो 10 अनुपात में 1 कम यानी 9। 10 अनुपात में 9 आ गया। अब इसको 1600 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो अब 10 इंटू 160 यानी 1600 की जो अंकित मूल्य 1600 दे रखा है तो इंटू 160 किया तब 1600 आ गया। और जब 9 को भी इंटू 160 करेंगे तो कितना आएगा 1440 रुपये निकल के आ जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि विक्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें दोस्तों। यदि अंकित मूल्य कितना दिया हो 160 रुपये तथा जो छूट है वो कितने हैं 12% की छूट है। तो सबसे पहले अंकित मूल्य कितना है 160 इंटू करोगे 12% की छूट है तो यानी 88% अपॉन में 100। तो 0 से 0 कट हो जाएगा और 88 को 16 से गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1408। 1408 अपॉन में 10। तो 10 का जब भाग दोगे तो आपके पास 140.8 निकल के आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर जो ए है 140.80 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ए हो गया। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु 35% की छूट पर 26,000 रुपये में बेची गई। यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य आप जब देखोगे तो MP अंकित मूल्य इंटू छूट कितनी है 35% की तो 65 अपॉन में 100 बराबर आप छूट कितनी है 26,000 रुपये की छूट में इसको बेची गई। तो बराबर में आ गया आपका 26,000। अब इसको काटोगे, इसको 5 से काटेंगे 65 को तो 13 बार कटेगा और 100 को जब 5 से कट करेंगे तो 20 बार। अब 13 को जब 26,000 काटूंगा तो 13 दूनी 26 यानी आपका 20,000 निकल के आ गया। 20,000 अपॉन में 20 बच गया ना इधर। तो आपका MP अगर टोटल देखोगे तो 20,000 इंटू 20 आपका 40,000 हो गया। अब उस पर 15% यदि छूट 15% हो तो 40,000 इंटू 15% की छूट यानी 85 अपॉन में 100 की छूट दी तो 85 अपॉन 100। तो 20 से 20 कट गए तो 400 इंटू 85। जब 85 को 4 से गुणा करोगे आप 340 यानी कि आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर 34,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद 34,000 रुपये निकल के आ जाएगा विक्रय मूल्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु 20% की छूट पर कितने रुपए में बेची जाती है 2400 रुपये में बेची जाती है। यदि जो छूट है वो कितनी है 25% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है दोस्तों। विक्रय मूल्य ज्ञात करोगे तो MP अंकित मूल्य इंटू 20% की छूट है तो 100 में से 20 की छूट हो गई तो 80 अपॉन में 100। 10 से 10 कट गया बराबर आपका 2400 था ना 2400 रुपये में बेची गई थी। तो 8 से 2400 काटेंगे 8 3 24 300 और 300 इंटू 10 तो आपका अंकित मूल्य निकल के आ गया मेरे पास
3000। अब 3000 पे छूट अगर कितनी परसेंट माने, 25% हो तो 3000 इंटू छूट 25% यानी 75/100। 20 से 20 कट गए, 75 इंटू 30 तो आपका 2250 रुपये इसका विक्रय मूल्य निकल के आ गया है दोस्तों। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने 20% की क्रमिक छूट दे रखी थी और 2400 रुपये में बेची थी। तो हमारे पास जो अंकित मूल्य वो कितना आ गया, 3000 रुपये आ गया। और 25% की अगर छूट हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना था। तो विक्रय मूल्य 25% छूट हो तो 100 माइनस 25 तो 75%। तो 75/% की वैल्यू कितनी, 100। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मूल्य 30% से बढ़ाकर उस पर 10% तथा 10% की 2 क्रमिक छूट दी जाती हैं तो अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य है वो क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों सीपी है, सीपी आपका कितना है, 100 है। उस पर 30% बढ़ाकर तो प्लस 30% बढ़ा दिया तो अंकित मूल्य है वो आपका कितना आ गया, 130 आ गया। उसके बाद 10% तथा 10% की 2 क्रमिक छूट, अब 130 आ गया, उस पर 10% की 2 क्रमिक छूट यानी 90/100 इंटू 90/100। 0 से 0 कट गया और 0 से 0 कट गया। अब इसके बाद आप देखोगे 13 इंटू 9 आपका आ जाएगा 1053 अपॉन में 10 तो 105.3 निकल के आ जाएगा। अब सीपी है 100 और हमारे पास कितना निकल के आया, ये 105.3। तो 105.3 में से 100 को जब माइनस करोगे तो आपके पास कितना निकल के आ जाएगा, 5.3% ये इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अंतिम रूप से वस्तु का जो मूल्य है वो क्या होगा, वो 5.3% इंक्रीज होगा, वो बढ़ जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। अगर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के पास, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों टेक केयर, और आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जय हिंद, जय भारत।